सर, जो हीलर्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, ये लोग पूरे दिन में इतनी ऐसी एनर्जी से डील करते हैं जहाँ पे देर आर हाई चांसेस कि इनका ऑरा बहुत ड्रेन हो जाए, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपके पास आ रहे हैं डेस्परेशन में, पेन पे, सफरिंग में। तो हाउ टू मेक श्योर कि जो हीलर्स हैं वो अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें, और इनके अंदर ऐसी क्या पावर्स होती हैं कि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी किसी को भी हील कर सकते हैं? व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? आपको मैं जो हीलर्स होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, उनका टेक्निक एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। एक तो आपके अच्छे कर्म, आपका सत्व, आपकी आपके अंदर जो सात्विक भाव है वो, आपकी नीयत, वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आपकी नीयत इतनी पावरफुल है कि आपको किसी को हील करना है, जो मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं। आज मैं जैसे कि मेरी खुद की लाइफ, मैं लोकल ट्रेन में साबुन बेचता था, ठीक है, मैं इतना गरीब था, लेकिन मेरा एक मैनिफेस्टेशन था कि मैं करोड़पति हूँ। मुझे पता था कि मैं होऊंगा, इसमें ये अपेक्षा नहीं थी, होप नहीं फेथ था, था। पता था होगा, तो वो हो गया। अब हीलर के अंदर क्या होता है ना, वो कोशिश नहीं करता, उसके अंदर एक यू नो ऐसा नहीं होता कि मैं कोशिश करूँगा आपको हील करने की, या मैं आपको हील करता हूँ। उसको पता है कि मैं ये करूँगा, मैं इसको यहाँ हाथ लगाऊंगा और ये उसका रिजल्ट होगा। तो ये लेकिन आधी पावर है, दिस इज हाफ द पावर। हीलर की दूसरी आधी जो पावर है वो कहाँ है पता है आपको? आपके फेथ में। अब आप हीलिंग के लिए आए, आपको पता है कि विजय आनंद मुझे हील करेगा, आपको पता है। आपने भी, जैसे वो मैनिफेस्टेशन की बात मैंने की, आपने भी ये मैनिफेस्ट किया कि मैं जैसे ही अंदर आऊंगा मैं हील हो जाऊंगा। तो वो पावर, ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी, और ये जो मैनिफेस्टेशन है और पावर है वो मेरी, इन दोनों को मिलाओ, कुछ भी हील हो सकता है। और यही हीलिंग बोलते हैं। जो हील होने के लिए आया, अगर उसको लगता है यार ये पता नहीं क्या है, टाइम पास करेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, क्या, वो आदमी हील हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधी पावर उसी की थी। इसीलिए उसका वर्ड है इंग्लिश में फेथ, हैव फेथ। अगर आपको इस बात का एक ज्ञात है कि ये आदमी मुझे हील कर सकता है, आपके अंदर आधा हीलिंग प्रोसेस वो हो गया। और उस आदमी के अंदर जो पावर है, उसकी जो सात्विकता है, उसकी जो अच्छाई है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है कि हाँ मैं इसको हील करूँगा, वो दोनों जब कंबाइन होता है तो वो हीलिंग होना ही होना है। और यही सिस्टम है हीलिंग का, और कोई, और कुछ नहीं है। तो मतलब एक जो पेशेंट मैं कह रही हूँ यहाँ पे, उसका फेथ भी एक हीलर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि वो हील होगा या नहीं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ, डॉक्टर ने दवाई दी है। उसका एक दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। आप बोलते हो कि इस मंदिर में जाओ तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप चल चल के, मतलब पता नहीं 20 किलोमीटर चल रहे हो, कोई लोग गुजरात से राजस्थान जा रहे हैं उस मंदिर में, क्योंकि उनके अंदर ये एक भाव है, एक कॉन्फिडेंस है। उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया कि मैं जैसे ही उस मंदिर में जाऊंगा, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरी गरीबी जो भी है वो हील हो जाएगी। तो उन्होंने वो, जैसे कि मैंने कहा कि आधा काम उन्होंने कर दिया, अब आधा काम वो मंदिर में एक्चुअल में है पावर। जैसे कि जब मैं तिरुपति बालाजी में गया, मैं जैसे ही अंदर एंटर किया तो मुझे वो पावर समझ में आई। तो वो पावर है। तो जब ये पावर आपकी, जो एक आप मन्नत जो मांग रहे हो, जो आप एक आपके अंदर जो एक भाव है कि मैं यहाँ जाऊँगा, उस मंदिर में मैं जब जैसे ही पहुँचूंगा और मन्नत मांगूंगा, मेरी मनोकामना पूरी होगी, ये आधी पावर हुई। वो मंदिर की, जैसे कि मैंने तिरुपति का एग्जाम्पल दिया, वो पावर हुई। हाँ, हो गई आपकी, जो भी चाहिए था आपको मिल गया।